कंस्टिट्यूएंसी की जनता ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है कि ये चुनाव, ये वोट और ये जो पूरी तौर पर राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसको प्रदूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये त्यों कंस्टिट्यूएंसी है जो इस लाल झंडे की नेतृत्व में एक बार फिर कॉमरेड राकेश सिन्हा को जिताकर इस प्रदेश में एक वैकल्पिक सोच, एक गरीब आधारित नीति, एक न्याय को बढ़ाने वाले संघर्ष को बढ़ाने के लिए एक बार फिर वो मजबूत आवाज कॉमरेड राकेश सिन्हा द्वारा इस विधानसभा में सुनाई देगा। संघर्ष आगे बढ़ेगा, विकास के रास्ते को एक सही रोशनी देने वाले वो नीति की प्रतिनिधित्व और मजबूती के साथ होगा। मेरी प्रिय भाइयों और बहनों, हिमाचल प्रदेश में जो 12 तारीख को चुनाव होगा उसमें एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की इस भ्रष्ट सरकार को समाप्त करने के लिए जनता लामबंद है। लेकिन इस राजनीति में एक सवाल जरूर जनता की दिमाग में है कि हिमाचल प्रदेश की पिछले 5 साल में इस विधानसभा में जो विपक्ष में बैठे हुए लोग थे, उस विपक्ष में बैठे हुए लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए कौन सी नीति के आधार पर, कौन सी विकल्प के आधार पर क्या संघर्ष की। हकीकत क्या है? पिछले 5 साल इस पूरे देश के और विशेषकर देश के गरीबों के लिए क्या संकट काल था। ये 3 साल कोरोना की 2020, 21 और आज 22 में ये गरीबों के ऊपर क्या हालात बने, और इस हिमाचल प्रदेश में उस विधानसभा में या अपने पदों के आधार को कुछ इस्तेमाल करके क्या विपक्ष ने वो आवाज उठाई। हकीकत ये है और ये पूरे देश जानता है कि इस हिमाचल प्रदेश में ये पिछले 5 साल जो सब मिलाकर आवाज नहीं उठाए, पूरे हिमाचल प्रदेश की गरीबों की आवाज उठाने वाला ये हमारा भाई राकेश सिन्हा। मुझे गर्व है, मैंने एक बार इनको फोन किया, वो वहां बैठे हुए थे किसी एसडीएम के दफ्तर पे कोरोना के समय। मैंने उनको फोन करके पूछा, राकेश तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम यहाँ क्या करें, ये सरकार कोई इंसानियत नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो गरीब यहाँ नेपाल से या कश्मीर से या किसी और क्षेत्र से जो यहाँ काम करने के लिए आए थे, जो शिमला की सड़कों को बनाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा आए थे, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनका राशन भी बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, उनके पास वेतन नहीं है। उन्होंने कहा 200 रुपया दे दो ताकि हम अपने घर पर बस पकड़ के पहुंच जाए। कोई सुनने वाला नहीं है। कौन गया उनके पास? कौन गया उस इंसानियत की रक्षा में? शिमला के एमएलए नहीं, शिमला
मंत्री नहीं गए राकेश सिन्हा, वोट के लिए तो नहीं गए ना। उन साथियों के वोट तो उनको मिलने वाला नहीं था ना। ये वोट के लिए नहीं गए, वो गए क्योंकि हमारी पार्टी एक कम्युनिस्ट, हम लोग कम्युनिस्ट हैं साथी। हमारी ट्रेनिंग ये है कि अपनी जान को जोखिम में डालो, लेकिन मजदूर किसान की इस वर्गीय शोषण के खिलाफ खड़े होकर लड़ो। और वो उस आंदोलन की सिपाही। और इसलिए मुझे गर्व है इस बात की कि आज इस चुनाव की प्रचार में, कल मैं आपकी पड़ोसी इलाके में जाने वाली हूं और वहां पहले प्रचार हो गया है कि इस बार हमें ऐसे विधायक चाहिए जो राकेश सिन्हा जैसे दिन भर काम करेगा अपने क्षेत्र के। शिमला में हमारे साथी खड़े हैं, शिमला के लोग कह रहे हैं कि हमें भी एक वामपंथी, एक कम्युनिस्ट चाहिए जो पार्टी को नहीं देख, हम पार्टी को देखते हैं। जरूर असूलों में, सिद्धांतों में हम अपने पार्टी की नजर में हम हैं, लेकिन जनता के बीच जब हम जाते हैं कभी नहीं देखते हैं कम्युनिस्ट है, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, किसी और दल का है, कभी नहीं। क्योंकि हमारी सिद्धांत असूल है कि इस देश की पूंजीवादी सामंती, इस सत्ता की क्रूरता के खिलाफ जो भी, जिसकी भी हम हाथ पकड़ के कुछ मदद कर सकते हैं, हम खड़े हैं। और वो है राकेश। हमें गर्व है। मैं बार बार इस शब्द को इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं। इन्होंने कहा, मैंने पूछा राकेश हम देश में बताना चाहते, तुमने कितना किया? उन्होंने कहा नहीं कॉमरेड, मैं तो जनता के बीच रहा हूं, मैंने क्या किया नहीं किया जनता जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानती हूं। और कहना जरूरी है कि पूंजीवादी निजाम और व्यवस्था में जब संकीर्ण राजनीति होती है, उस समय उन तमाम बाधाओं का मुकाबला करते हुए अगर एक अकेला कम्युनिस्ट विधायक ही कर सकता है, ये जो पानी की, ये कुलपन खुद का जो ये पूरा जो स्कीम है, 5 साल पहले जो पैसा आता था उसके लिए केवल 36 करोड़ रुपया, केवल 36 करोड़। ये मोदी जी कहते हैं ना डबल इंजन सरकार। अरे तुम्हारे डबल इंजन सरकार उस क्षेत्र में जहां तुम्हारे डबल इंजन सरकार की सिपाही विधायक रहे, वो कोई पैसा लाकर संघर्ष के आधार पर उनकी क्षेत्र में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन उस पानी की बड़ी स्कीम को लागू करने के लिए 36 करोड़ रुपया से आगे बढ़कर 232 करोड़ रुपया, ताकि आपकी जो पानी की समस्या है वो हल है। मैंने अपने साथी से पूछा कि क्या पानी सब जगह मिल रहा है, क्योंकि बहनों ने कहा कि पानी की बड़ी किल्लत है। उन्होंने कहा वो पैसा आया है, वो स्कीम शुरू हो रहा है और अगले 6-8 महीने में जो इतनी भारी संकट है उसका हल निकालने के लिए ये स्कीम लागू होगा। यहां हमारे बहनें जानती हैं कि पानी के लिए, ईंधन के लिए कितनी दिक्कत है। मोदी जी ने तो कह दिया, अरे हमने तो महिलाओं की आंखों से वो चूल्हा का जो धुआं है
है उसको हमने हटा दिया, हमने सबको गैस सिलेंडर दे दिया। शर्म आनी चाहिए। 1100 रुपया का गैस सिलेंडर इस महंगाई के जमाने पर अगर हम अपने बहनों से पूछे कि 1100 रुपया का गैस सिलेंडर, हम जानते हैं अगर कोई मेहमान आते हैं घर में तब हम गैस सिलेंडर यूज करते हैं, वरना वही लकड़ी को चुन चुन कर और फिर सिर पर ढोकर लेकर आती है। मोदी जी आकर देखो, तुम्हारे हिमाचल की बीजेपी सरकार ने धुआं हटाया नहीं, मजबूरी में हमारा बोझ बढ़ा दिया। लेकिन इस क्षेत्र में संघर्ष करके कम से कम इस महंगाई के जमाने में भी जो गैस सिलेंडर खरीदते थे, अभी ये जुलूस में हम महिलाओं से मिले, हमने पूछा ये गैस सिलेंडर का क्या है। उन्होंने कहा कि हमें 2-2, 3-3 दिन लग जाता था, हमें सेंटर में पहुंचने के लिए लाइन लगाकर, नंबर लगाकर 2-2 दिन लग जाते थे। ये मेरी बहन यहाँ सामने बैठी है जो उन्होंने मुझे ये बताया। लेकिन आज संघर्ष के आधार पर ये तय हो गया है कि गाड़ी लेकर गांव-गांव में गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। राकेश सिन्हा के कारण तो ये इस बात को साबित करती है कि इस भ्रष्ट दुनिया में जहां कमीशन के आधार पर पैसा लेकर कमीशन के आधार पर जहां काम होता है, जहां एक राशन बनाने के लिए, एक विधवा पेंशन कार्ड बनाने के लिए, किसी के नाम राशन कार्ड में जुड़वाने के लिए पैसे लिए जाते हैं, कमीशन लिया जाता है। लेकिन ये भ्रष्ट दुनिया में भी अगर कोई ऐसे शख्स है जो इस वैकल्पिक राजनीति के प्रतिनिधित्व के रूप में कहता है कि जो तुम्हारा अधिकार है, हम सरकार में तो नहीं है, लेकिन जो दुनिया और देश की मजदूर किसानों ने संघर्ष करके जो कानून बनाए हैं, उस कानून के अधिकार से भी जो आज आप वंचित है, उसको संघर्ष के आधार पर दिलाने के लिए मैं खड़ी हूं, मैं खड़ा हूं, तो निश्चित रूप पर एक वैकल्पिक राजनीति सामने आ। क्या है आज मेरे प्रिय बहनों और भाइयों इस राजनीति में? मोदी जी आए और मोदी जी ने क्या कहा हिमाचल प्रदेश की जनता को? उन्होंने कहा अरे तुम्हें तो अपनी उम्मीदवार का नाम जानने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं। उम्मीदवार कौन है उस पर सोचना मत, मोदी जी हैं। अब आप सोचो, ये कोई गाजर मूली की सब्जी है क्या कि हम जब बाजार में जाके खरीदते हैं तो हम पूछते नहीं है ये कौन सा नाम का गाजर है, ये कौन से नाम की मूली है? ये कौन सा पॉलिटिक्स है? विधायक कुछ नहीं और एक तानाशाही के रूप में हमारे देश के अंदर इस प्रकार की राजनीति चल रही है। देश की जनमानवी प्रणाली का ध्वजा उड़ा रहे हैं। कोई सांसद, कोई एमएलए, सब चोर डाकू भर गए। आज इस भारतीय जनता पार्टी में ईडी, सीबीआई, जितने भी आईटी, जितने भी ये संस्थाएं हैं, जब मोदी जी को वोट नहीं मिलेगा तो ईडी भेजते हैं। पता चला कि यहां आपकी पड़ोसी में जो कांग्रेस की उम्मीदवार है, ईडी ने वहां जाकर रेड कर लिया है और वहां के लोग अगर वोट देंगे स्पष्ट हो जाएगा कि ईडी के दबाव से
जीतता भी अगर है वो मोदी जी की पार्टी में जाकर खड़ा हो जाए। ये हालात है। आज जितने भी भ्रष्ट लोग अगर बचना चाहते हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के शामिल हो जाते हैं। उनके पास एक ऐसे मोदी और अमित शाह की ब्रांड की वॉशिंग मशीन है कि जितने भी पाप है, जितना भी तुमने लूटा, अगर तुम मोदी जी की पार्टी में जाओगे तो दूध के धुले हुए हो जाओगे। और ये पॉलिटिक्स है, और ये पॉलिटिक्स हिमाचल प्रदेश में भी चलेगा। इसलिए और भी जरूरी है कि इस क्षेत्र में जो जो लोग खड़े हैं, आप समझ लीजिए कोई भरोसा नहीं है। आज वो है, कल वो कहां होंगे। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगी, आश्चर्य होता है मुझे कि 5 साल कोई नहीं रहे, 5 साल दिखाई नहीं दिए, लेकिन भैया कांग्रेस की टिकट लेकर आ गए। किसी ने मुझे बताया कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वो रो रहे हैं। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा भैया जो यहां कांग्रेस के मंत्री 40 साल रहा उसको भी उम्मीदवार पहचान नहीं पा रहे हैं। तो भैया जब कांग्रेस के मंत्री 40 साल से तुम पहचान नहीं रहे हो तो जनता को क्या पहचानोगे? ये भी एक हकीकत इस पॉलिटिक्स में सामने आ गई। तो एक तरफ वैकल्पिक नीति की प्रतिनिधित्व, एक तरफ जनता की संघर्षों को मजबूत करके जनता के अधिकारों को हासिल करने का संघर्ष, और साथ साथ ईमानदारी के साथ 365 दिन काम के आधार पर, ये दो विकल्प आपके सामने हैं। और इसलिए निश्चित रूप पर मेरे प्रिय साथियों, आपने जो तय कर लिया है कि जो 5 साल दिखाई नहीं देते हैं, किनकी राजनीति लूटने वाली राजनीति है, उनको आप एक तरफ करेंगे और राकेश सिन्हा हस्यातौरस सितारे पर आप वोट देकर आगे बढ़ाएंगे। मैं एक और कहना चाहती हूँ, विशेषकर मेरी बहनों से, आज महंगाई के जमाने में इस पुरुष प्रधान समाज में इसका सबसे अधिक बोझ हमारे औरतों पर है। अभी हमने आंकड़े को देखे मेरे प्रिय साथी, आज हमारे हिंदुस्तान पूरी दुनिया के अंदर जो कुपोषण का इंडेक्स है, जिसको भूख का इंडेक्स कहते हैं, हम सबसे खराब रिकॉर्ड में हैं। हमारे बच्चे, उनका कद, उनका वजन कुपोषण के कारण आज दुनिया के देशों के बच्चों से हमारे बच्चों की हालात सबसे खराब है। हमारे पड़ोसी देशों से भी हमारे बच्चों की हालात सबसे खराब। हमारे महिलाओं की कुपोषण के कारण अनीमिया, जो खून की कमी हमारे शरीर में होती है, हिंदुस्तान की 100 औरतों में 58 औरतों की शरीर में खून की कमी है। लेकिन फिर भी यही हमारी औरतें हैं, यही हमारे बहनें हैं जो दिन रात मेहनत करके, घर में मेहनत, बाहर की मेहनत, पशुपालन की मेहनत, ताकि हमारा परिवार बच सकता
है इस करोड़ पूंजीवाद समाज में, ये औरतों की जो कुर्बानी है जिसके कारण परिवार बच रहा है। लेकिन ये बीजेपी, ये कांग्रेस महिलाओं के बारे में उनकी क्या समझ है? अभी कल कॉमेड शाह ने, उनका शाह ने मुझे एक वीडियो भेजा, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उस वीडियो में क्या है कि यहां जहां हमारी बेरोजगारी बढ़ गई है, जहां 10 लाख नौजवान बेरोजगार हैं, और ये तो रजिस्टर्ड की, लेकिन पता नहीं और कितने बेरोजगार होंगे। जहां सरकारी नौकरियां अतिरिक्त है, वैकेंसी है, वहां नहीं भर रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और उसमें अभी उन्होंने मल्टीटास्क वर्कर का एक नया नाम देकर, मल्टीटास्क वर्कर, जो भी काम देंगे तुम्हें करना पड़ेगा। और काम क्या है? वीडियो में मैंने देखा, वो कहते हैं कि मल्टीटास्क के लिए चाहे पुरुष हो या महिला हो, चाहे तुम्हारा बीए डिग्री हो, एमए डिग्री है, बीटेक डिग्री है, इससे मतलब नहीं है। 50 किलो की सीमेंट की बैग कंधों पर रखकर दौड़ लगाओ। एक लड़कियां, महिलाएं जो पढ़ लिखकर नौकरी ढूंढने के लिए मजबूरी में, हमारा परिवार भूख से मर रहा है, हमने कुर्बानी देकर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया है। हिमाचल की सबसे शिक्षित, पूरे देश भर में सबसे शिक्षित बेरोजगार यहां है, और ये सरकार कहती है हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को 50 केजी सीमेंट लेकर दौड़ लगाओ, तब हम तुम्हारी भर्ती करेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आज हर बीजेपी के उम्मीदवार को कहो, तुम पहले 50% 50 केजी सीमेंट बैग अपने कंधों पर रखकर तुम दौड़ लगाओ, तब यहां आके मुझे वोट के लिए बात। क्या है ये? पूरे देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश भर में महंगाई के कारण हमारे महिलाएं पिस रही, और यहाँ इस क्षेत्र में बागवानी का जो संकट है, ये पूरा क्षेत्र, पूरा एशिया मार्केट और हिंदुस्तान की मार्केट की सेब की मशहूर क्षेत्र है। अगर सेब उत्पादन करने वाले बागवानी, अगर उनका संकट होता है, मेरे प्रिय साथी, ये इलाके बढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन आज क्या है, कितनी दुख की बात है। कल मैं जब गाड़ी में आ रही थी मेरे प्रिय साथी, तो मेरे साथ एक मेरे कॉमरेड राम सिंह थे, वो साथ यही रहते हैं नजदीक। उन्होंने कहा इस बार हमने 100 बक्से सेब हम बचाकर बाजार में लेकर गए, लेकिन उस सेब के लिए औसतन हमें केवल 26 रुपया केजी मिला। आप सोच सकते हैं, 26 रुपया। और सबसे जो हाईएस्ट है, मैंने दूसरे साथियों से बातचीत की, सबसे जो हाईएस्ट है वो 60 रुपया, 65 रुपया, लेकिन औसतन 45-50 रुपया से ज्यादा केजी सेब नहीं खरीद रहे। कौन खरीद रहा है? किसने इजाजत दी? अडानी को। अडानी के लिए, उनका कोल्ड स्टोरेज के लिए 80% सब्सिडी देंगे, लेकिन बागवानी के लिए
जो भी सब्सिडी फर्टिलाइजर पर था, इंसेक्टिसाइड पर था, पेस्टिसाइड पर था, हेल नेट पर था, सब समाप्त। अडानी के लिए सब्सिडी और किसानों के लिए बोझ। और यहां तक इन्होंने तोहफा दे दिया कि जो कार्टन में सेब को आप पैक करते हैं उसमें भी 18% जीएसटी लगा दिया। ये हमें मारना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं? हमें आत्महत्या की राशि पर ढकेलना चाहते हैं क्या? खबरदार। यहां हमारी बहन सुचिता बैठी है, उन्होंने मुझे बताया कि कोई नहीं आया मदद के लिए, कोई सरकार का ऑफिसर नहीं, कोई डीएम नहीं, कोई एसडीएम नहीं, कोई मंत्री नहीं, 10-10 जगह। आप सोचो, एक औरत, इनके पिताजी का डेथ हो गया, माफ कीजिए मैं आपकी बात बता रही हूं। पिछले साल ये लड़की अपनी नौकरी को छोड़कर वापस आए अपने भगवान को बचाने के लिए।